हेलो स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन करे थे 1 to 18। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 19। ओके चलो, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे 19 का क्वेश्चन नंबर 19। चलो, क्वेश्चन में लिखा है असर्शन ए, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो इसका मीनिंग समझिए। ये बात हमें पता है, देखो ये वाली बात हमें पता है। ये 19 का सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। देखो, अगर हम किसी सर्कल की जो टेंजेंट है वो डायमीटर पर बना दें, डायमीटर के एंड्स पे बना दें, तो ये चीज क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब मींस कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। ये वाली बात तो चलो इन्होंने सही बताई है। आप देखो रीजन देखना, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। अब जो सर्कल का डायमीटर होता है, ओके, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड है। तो अब हम लोगों को एक बात पता चली कि इसका जो ये रीजन है ये बिल्कुल गलत बताया गया है। मतलब ये चीज तो सही है बट इसका रीजन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं हम इसका क्या है। देखो असर्शन सॉरी कहा है ये? हाँ, देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो सही है बट इसका ये रीजन गलत है। तो कॉन्सेप्ट बोले तो हाँ, बोथ assertion and reason are true and the reason are is not correct explanation of assertion A। मतलब ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट तो सही है बट ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। अब दूसरा करेंगे 20। देखना 20 में लिखा है इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली एट ओनली वन पॉइंट। देखो एक ग्राफ है, ओके, पॉलिनोमियल का जो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच कर रहा है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ओके देखो, हमने ये वाला फिगर वहां पढ़ा था एनसीईआरटी में कि ये देखो हमारा जो पास जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब पहली स्टेटमेंट इन्होंने गलत बताई है, फॉल्स। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर कोमा होना चाहिए था एन के बाद। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एन ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस। देखो इसका मतलब सिंपलेस्ट वे में ये हुआ कि अगर मान लो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 या उससे कम ही होते हैं ना। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो आंसर्स कितने होते हैं? 3 या उससे कम ही होंगे। क्लियर? तो इन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पॉलिनोमियल अगर x की पावर n है, वेरिएबल की पावर n है, तो आंसर्स जितने भी होंगे या तो n के बराबर होंगे या n से कम होंगे। मींस अगर x की पावर 3 है तो इसके जितने भी आंसर्स होंगे या तो वो होंगे 2, ओके, या 3, 2 या 1। क्लियर ना? उतने या उसमें से कम ही होंगे। तो अब एक बात समझना, तो हमें क्या पता चला कि पहला गलत बताया है और दूसरा इसका ओके एक्सप्लेनेशन पहले यहां पर देख लेते हैं। assertion A is false but reason R is true। तो हाँ देखो, पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी बट दूसरी स्टेटमेंट इसके लिए सही बताई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से हमारा एक पत्ता खो गया है। तो टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, अगर एक पत्ता खो गया, लॉस्ट कार्ड कितने? खोया वो पत्ता एक था। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, देन अब हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने? रिमेनिंग कार्ड्स हो गए 51। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो इन्होंने बोला है कि जो खोया हुआ पत्ता था वो ब्लैक कार्ड का था। तो देखो अब एक बात समझना, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? हाँ, कार्ड जो है वो क्या होनी चाहिए? कार्ड इज
क्वीन ऑफ हार्ट। पहली बात कि हमारे पास टोटल पत्ते बचे 51, ओके। खोया वो पत्ता ब्लैक कार्ड था और हार्ट जो होते वो रेड कलर के कार्ड्स होते, तो मतलब रेड कलर के कार्ड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्लियर। तो रेड कलर के जो कार्ड्स थे उसमें हमें क्या निकालना है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्वीन होती कितनी है हार्ट में, एक क्वीन होती है, तो दैट इज कॉल्ड 1/51 इसका आंसर है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 22 का जो ए है, पहले ये कर लेते हैं। इसमें लिखा है इवैल्यूएट 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। देखना, तो ये लिख दिया 2√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2√3 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन और दिस वन बाय दिस, ओके। तो ये हो गया 2 से भी 2 कट गया, फाइनली कितना बचा यहाँ पर 1 बच गया। √3 कितना होता है 3, तो 3 + 1 वी विल गेट 4, तो इसका आंसर तो 4 हो गया। अब इसका जो बी पॉइंट है इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 30 डिग्री है, वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं टेकिंग LHS, ओके। LHS में हमने दिखा दिया sin A + B, तो sin A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास 60, B की वैल्यू 30, तो 60 + 30 वी विल गेट 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्लियर। इसके बाद ऐसा करते हैं, टेकिंग कर लेते हैं RHS। इसमें RHS जब मैंने लिया तो यहाँ पर होगा sin A cos B प्लस cos A sin B। इसको कर लेते हैं सॉल्व। sin A कितना है 60, B 30, तो ये हो गया sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो फाइनली जो आंसर है ना √3 कितना हो गया 3, 2 to the 4, तो 1/4। डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, 3 + 1 कितना हो गया 4, कट गया कितना हो गया 1। तो हमने बता दिया यहाँ की LHS जो है वो किसके बराबर है, RH और S, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखा है 23 का ए, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। देखो पहले एक बात समझना, इसको सॉल्व करते हैं ए पॉइंट को। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर। जो 5 - 2√3 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने एक बात सीखी थी, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो A/B की फॉर्म में होता है, वेयर A and B आर कोप्राइम, जहां पर A और B जो है वो कोप्राइम नंबर है, क्लियर। चलो क्या करा मैंने, ये इधर प्लस इधर के क्या हो गया माइनस था, देन उधर जाके हो गया ये प्लस। अब मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ आता है, डिवाइड में, तो 1/2 × 5 - A/B इंटू में इक्वल टू √3, ओके। देखो अब हमें ये गिवन दिया हुआ है कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। तो हम यहाँ पर बता देते हैं √3 इज अ रैशनल नंबर एंड 1/2 5 - A/B
इज आ, और ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके ओके इसके पास कहीं पर भी आपको रूट वाला नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब रूट के अंदर 3, 5, 7 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। डैश इज अ रैशनल नंबर। ओके, हमें पता है कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं। रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के बराबर नहीं है, तो इसका मीन्स इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू 5 माइनस ए बाई बी, ओके, इक्वल टू में √3 जो है वो इसके बराबर नहीं है। तो मीन्स हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, स्टार्टिंग में माना था कि ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हो गया कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, जो हमने माना था वो रॉन्ग है। ओके, तो हमें क्या पता चला, तो ये पता चल गया 5 माइनस 2√3 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? चलो करते हैं अब इसका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में देखना क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, यही कर देते हैं। इसमें लिखा है 5 इंटू 11 इंटू 17 सॉरी प्लस 3 इंटू 11। चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, दोनों में से कितना कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 11 ले लिया, तो कितना बचा 5 इंटू 17 प्लस 3। क्लियर? 11 इंटू ये 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 35, तो ये हो गया 85 प्लस 3। 11 इंटू 85 तो ये हो गया 88। अब मैं इसको ले सकता हूँ 11 इंटू 2 इंटू ओके 4, देखो 88 के फैक्टर में लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 44, 44 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 22, 22 को ले सकता हूँ 2 इंटू 11 इंटू में 1। अब हमें एक बात पता है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। तो देखो ये नंबर्स जो है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 11, 2, 1। ओके, तो हम लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब 2 से ज्यादा टेबल में आता है ये नंबर, तो देयरफॉर ओके इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इसलिए ये कौन सा नंबर है हम लोगों के पास, कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 24। देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना था, -4। ओके, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू में 5। ओके, और ये जो साइड में है ना ये कुछ नहीं बेटा, ओके मिस्टेक हो रखा था। चलो इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। देखो हमने पढ़ा था ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो हमने यहाँ पर इस टाइप मतलब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते थे, जिसमें पहला मेथड होता था सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता था ओके एलिमिनेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आगे वाला टर्म बिल्कुल सेम बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 4x। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ओके 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 10y इज इक्वल टू कितना हो गया -8। इसका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऐसा करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन
थर्ड। तो सेकंड है हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया 5 और 4x प्लस 10y इज इक्वल टू हो गया -8। ओके, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, कितना हो गया -13y इज इक्वल टू ये हो गया 8 और 5 13। क्लियर, तो ये हो गया -y इक्वल टू हो गया 1, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया -1। y की वैल्यू को उठाया मैंने यहाँ रख दिया, किसी भी इक्वेशन में रख दो आंसर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ रखा। -5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो सॉरी माइनस y की वैल्यू -1 है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा -5, इधर -5 है, देन उधर आके कितना हो गया +5, +5 -4 देन 1, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, मीन्स देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया था 1/2। x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है एंड देन y की वैल्यू कितनी है -1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ओके, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स AD and BE are drawn if AD is equal to 7 cm, BE equal to 9 cm and EC equal to 12 cm, then find the length of CD। हमें CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो शेप तो बना ही हुआ है, क्या दोबारा बनाऊंगा। गिवन टू प्रूव मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, वो तो आपको आते ही होगा कैसे करना है, पेपर देख के आ ही गए हो ना। तो समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल चूज कर लिया है। इन ट्राइंगल एक तो ले लिया ADC एंड ट्राइंगल। देखो हम लोगों ने एक बात सीखी थी, अगर क्वेश्चन ये सिमिलर ट्राइंगल्स का जो क्वेश्चन है, मतलब सिमिलैरिटी का क्वेश्चन ही है, ओके, तो इसमें होता है क्या है कि हम लोगों को सही ट्राइंगल चूज करना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगा। तो सही ट्राइंगल कैसे चूज करें, पहले ट्राइंगल तो मैं कैसा भी ले लो, क्लियर। दूसरा ट्राइंगल जब भी लोगे तो वो सही तरीके से लेना है। तो आप सही तरीका क्या है देखना, सी के प्लेस पे मैंने सी ले लेता हूँ, दूसरा ट्राइंगल ये लेना है। इसमें देखो पहले ट्राइंगल में डी के प्लेस में 90 था, दूसरे ट्राइंगल में कौन सी जगह पर 90 है, ई पर, तो डी की जगह पर आएगा ई और फिर ये आएगा बी। तो ये हो गया हमारे सही ट्राइंगल लेने के तरीके। ओके, अब देखना पहले ट्राइंगल का एंगल सी, दूसरे ट्राइंगल का एंगल सी, ये क्या है दोनों में बराबर, बिकॉज ऑफ कॉमन। क्लियर, पहले ट्राइंगल का एंगल 1, दूसरे ट्राइंगल का एंगल 2, मींस एंगल जो 1 है वो बराबर हो गया एंगल 2 बिकॉज ऑफ ईच 90। क्लियर, ओके, सो ट्राइंगल ADC similar to triangle BEC with the help of rule by angle similarity criteria। चलो अब देखते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर हम लगा रहे हैं CPST का कॉन्सेप्ट। अब CPST का कॉन्सेप्ट भी हमें सही वे में लगाना है। ओके, अब कैसे लगाएंगे थोड़ा सोचते हैं। AD क्या है, हमें क्या क्या दिया है, एक तो AD दिया है, लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे AD दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और BE का है, BE दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर, ताकि दिक्कत ना हो। EC हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर ये लाइन। ओके, और कुछ दिया है, CD हमें निकालना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब लगाते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने क्या करा, पहले ट्राइंगल का CD जिस तरह यहां लेंगे उसी तरह यहां लेना है। दूसरा ट्राइंगल का EC इज इक्वल टू पहले ट्राइंगल जो था ना, इसका ले लेना है, CD हो गया AD, पहले ट्राइंगल का AD और दूसरा ट्राइंगल का BE विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPST। अब CD की जो वैल्यू है वो हमारे पास, ये तो हमें फाइंड आउट करनी थी। EC कितने 12, AD 7 है और BE 9। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12, द वैल्यू ऑफ CD इक्वल टू, ये 4 यहाँ जाएगा, 7 4 द
28/3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। 2 डिजिट्स के जो नंबर होता है उनकी जो डिजिट्स है उनका सम कितना है? 14 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ओके, अगर नंबर की डिजिट्स को पलट दिया जाए और जो नंबर बनेगा वो नंबर दिए हुए नंबर से क्या है? 18 ज्यादा है। ओके, फाइंड द नंबर, देन हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे समझ में? लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x, let the tens place digit be y। यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो x है और 10 प्लेस डिजिट कितनी ले ली? y। तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ हमारे पास? y प्लस x। ओके, वो नंबर भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, वो नंबर जो डिजिट्स को पलटने के बाद बनाए। तो वो नंबर क्या होगा? डिजिट्स पलट देते हैं, बस ये हो गया 10x प्लस y। अब समझना, पहले देखो इक्वेशन में क्या बोला गया है? पहले इक्वेशन में ये बोला गया है इस लाइन में कि जो 2 डिजिट का नंबर है उनकी डिजिट्स का सम कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 14। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में बोला गया है कि वो नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद बना है, तो वो नंबर क्या है? ये। तो ये जो नंबर है दिए गए नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। अब समझे, इधर प्लस x है, इधर आके कितना हो गया? माइनस। तो 10 माइनस x तो कितना हो गया? 9x। प्लस इधर आके कितना हो गया? माइनस। तो माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया? 18। 9 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो गया? 9 टू द 18। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और जो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। इनको सॉल्व करा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 16, तथा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो इसको उठाया किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 8 तो इधर की क्या हो गया? माइनस 14 माइनस 8 तो कितना हो गया? 6। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6 निकल गया। बट अपने को क्या करना था? फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर बोले तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू 6 प्लस x, तो ये हो गया 60 प्लस 8, तो 68। तो ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास कितना है? 68 आ गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, समझना अच्छे से। क्वेश्चन में बोला द इनर एंड द आउटर रेडियाई ऑफ अ होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन अ होलो हेमिस्फीयर। एक खोखले हेमिस्फीयर पर एक खोखला सिलेंडर रखा गया है, ओके, ऑफ सेम रेडियाई आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और जिनका रेडियाई क्या है? 3 सेंटीमीटर, अंदर वाले का 3 सेंटीमीटर और बाहर वाले का 4 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है 14 सेंटीमीटर है, और देन फाइंड इट टोटल सरफेस एरिया इनर एंड आउटर, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है अंदर और बाहर दोनों को मिलाकर, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट भी था कि दोनों का मिलाकर ही है,
चलो कोई बात नहीं, समझते हैं पहले। देखो पहले तो एक सिलेंडर रख देते हैं। क्लियर? सिलेंडर और सिलेंडर को हेमिस्फीयर पर रख दिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये चीज कैसे निकालेंगे समझना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी है हम लोगों के पास, हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, इनर रेडियस बोले तो अंदर वाला, दैट इज कॉल्ड स्मॉल आर, और बाहर वाले को ले लेते हैं कैपिटल आर। ओके, तो स्मॉल आर जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर जो है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, हाँ, अब निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स इस फिगर का जितना भी पॉसिबल एरिया है हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब पॉसिबल एरिया मतलब जितने पोर्शन को हम टच कर पाएंगे वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। ये देखो हमें सिलेंडर दिया है, पहले सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर एच। ओके, और फिर सिलेंडर के अंदर भी टच कर सकते हैं हम, तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर एच। ओके, जितने पोर्शन को टच कर पाएंगे वो एरिया निकालना है। अब उसके बाद हेमिस्फीयर का बाहर वाला पोर्शन, मतलब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी आउटर, तो वो हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब ये अंदर का भी हो गया, तो अंदर का हो गया प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब हमें ये वाला एरिया भी तो निकालना है, तो मतलब बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर देता हूँ। बड़े वाले सर्कल में पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया छोटा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब समझना है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास, इसमें और इसमें से कितना कॉमन रहेगा 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया, तो ये हो गया प्लस 2 में से 1 गया तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखना 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7। हाइट कितनी है हमारे पास 14, कैपिटल आर 4 और स्मॉल आर 3। इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया, इन दोनों में से चलो कॉमन ले ही नहीं रहे, लिख देते हैं कॉमन, चलो कोई बात नहीं। तो कॉमन आ गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब पाई कॉमन आ गया, प्लस आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 से पूरा 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू में 14। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस स्मॉल आर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ पर हो गया 40 और 16 56। हाँ देखो, अगर 40 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 मतलब 560 और 56, तो ये आ गया 61616। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 for the 16, 4 for the 16 17, 1 for the 4, 1 for the 4, 6 7 और 4 11, 4 5 और 1 6, मतलब 616 आएगा। प्लस यहाँ समझते हैं 16 3 दा 48, 48 और 9, ओके 57 हो गया। 48 और 9, 48 और 9, हाँ 57। ओके, तो अब यहां समझते हैं, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर आ गया 616 और उसमें हम कर रहे हैं प्लस 22 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा। ओके, यहां देख लेते हैं
57 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 7 दा 14, 14 का 4, 2 5 दा 10 और 1 11, 2 7 दा 14, 14 का 4 क्या है 2 5 दा 10 और 1 11, तो 4 5 2 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 1254। क्लियर, चलो, और उसको करना है हमें 7 से डिवाइड, तो ये आ गया 616 प्लस, समझना 7 1 दा 7 कितना आ गया 5, ओके, 7 8 दा 56 होता है 8, 7 7 दा 49, 7 7 दा 49, ओके, एक बार भूल गया कितना था 1254, तो ये हो गया 7 से 7 1 दा 7, तो कितना आ गया 5 आ गया, ओके, 7 7 दा 49 आ गया, तो कितना हो गया 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, 7 8 दा 50, 7 9 दा 60, 7 9 दा 63, तो कितना आ गया 1 फिर पॉइंट, 7 1 दा 7, तो कितना आ गया 3 आ गया, या 3 बचा, 7 4 दा 28, तो बस बहुत है, कितना आ गया 179.14, ओके, अब इनको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो पहले तो 1 4 आ जाएगा, ओके, 6 9 15, 15 का 5 कैरी गया 1, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 1 7, मीटर सेंटीमीटर दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। ओके, एक टीचर वर्कशॉप में जो नंबर ऑफ टीचर्स है ना, जो मतलब टीच करते हैं, तो फ्रेंच पढ़ाते हैं 48%, ओके, टीचर्स पढ़ाते हैं, और 80 पढ़ाते हैं जो हिंदी, और इंग्लिश पढ़ाते हैं 144 टीचर्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम्स द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने, कितने कम से कम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स को। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में निकालना होता है हमें एचसीएफ। तो एक हमें नंबर दिया है 48, 48 को ले सकता हूँ 2 × 24, 24 को 2 × 12, 12 को 2 × 6, 6 2 × 3। क्लियर, अब दूसरा नंबर है 80, तो ले सकता 2 × 40, 40 2 × 20, 20 बोले तो 2 × 10, 10 बोले तो 2 × 5, फिर होता है 144, 144 बोले तो 2 × 72, 72 बोले तो 2 × 36, 36 बोले तो 2 × 18, 18 बोले तो 2 × 9। ओके, चेक कर लेते हैं। और सॉरी 9 तो लिख नहीं सकते ना हम, तो इसको क्या लिखेंगे 3 × 3, 144 आ रहा ही नहीं आ रहा। ओके, 3 4 12, हाँ 144 है। तो एचसीएफ जो है ना, यहाँ पर जो सेम होता है वो होता है, फाइंड आउट करना होता है ना। तो सेम क्या है 2 × 2 × 2 × 2, तो एचसीएफ कितना हो गया 16। ओके, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना था ना। ओके, तो हमें ये एक बात पता चल गई यहाँ पर कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है, तो मिनिमम तो क्या करें इसके लिए 48 प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर इसको मैं टोटल करूंगा कितना हो गया 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 का 7 कैरी गया 1, तो कितना हो गया 272 डिवाइडेड बाय 16। तो अब ये कितने से आ रहा है, अगर 272 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 दा 16, तो कितना हो गया 1 1 2। ओके, कितने पे आएगा अभी ये 7 6 जा 42, ये मेरे ख्याल से 7 से आता है, 6 7 दा 42, 4 2 7 दा 7, 7 और 4 11, तो 1 1 2, तो ये जाएगा 7। तो मिनिमम रूम
नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, ओके, और हर सब्जेक्ट के लिए कितने रूम्स चाहिए होंगे, 16, ओके, और टोटल मिनिमम कितने रूम्स चाहिए होंगे, 17। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो ये डायमीटर दिया है, अगर ये डायमीटर दिया है तो हमने क्वेश्चन में पीछे भी पढ़ा था, तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ओके। और यहाँ पे 90 डिग्री तो दिया ही हुआ है, दो चीजें पता है हमें। तो पहली बात कि हमें गिवन दिया है, ए बी बोला है ना, ओके, इसका नेमिंग भी सही से बीपी, चलो, तो हमें गिवन दिया हुआ है ए क्यू पैरेलल टू बीपी, ओके, और हमें 2 प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ओके। अब करते हैं यहां से प्रूफ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, 2 ट्राइंगल ले लिया है। इन ट्राइंगल हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल विद, इसका नाम दे देते बीपी ए क्यू, कोई नाम नहीं है तो इसका नाम दे देते ए बी सी, नाम दे देते हैं, ओके। चलो, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समझना, RHS रूल लगा रहे हैं। पहले ट्राइंगल का एंगल 1, दूसरा ट्राइंगल का एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, ओके, 90 डिग्री। तो ये चीज पढ़ी थी हमने थ्योरम 10.1 में, क्लियर। चलो अब उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है RHS। R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। पहले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ, दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ। तो मीन्स OQ जो है विच इज इक्वल टू OQ बिकॉज ऑफ कॉमन, क्लियर, ये भी मिल गया। S स्टैंड फॉर साइड, तो पहले ट्राइंगल का OA, दूसरा ट्राइंगल का CO, AO इक्वल टू CO बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर। अब सो ट्राइंगल OAQ congruent to triangle OCQ with the help of rule by RHS congruency क्लियर। CPCT से बता दिया मैंने कि पहले ट्राइंगल का ये जो एंगल है ना, जिसका नाम दिया 3, और दूसरे ट्राइंगल का एंगल 4, ओके, ये बराबर होगा, मीन्स एंगल जो 3 है वो बराबर होगा एंगल 4 विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPCT। सिमिलरली देखो, जिस तरह मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर मैं ये दोनों लेता तो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता। उस केस में ये जो है ये हो जाता है एंगल 5 और ये हो जाता है 6। तो एंगल 5 जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एंगल 6 के, ओके। तो ये चीज यहां बता देते हम। तो मीन्स एंगल जो 5 हो जाता है वो बराबर हो जाता है एंगल 6 के। वही सेम रूल बाय CPCT, ओके। अब हमें एक बात पता है कि जो OQ वाली लाइन है वो पैरेलल है BP वाली लाइन के, ओके। कभी भी दो पैरेलल लाइन दे रखी है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इन एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री। तो मीन्स एंगल AQ और C प्लस एंगल BPC इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, क्लियर। अब मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, AQC डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 से डिवाइड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर और ये वाली भी बराबर है, तो उसी केस में हो रहा है 2 से डिवाइड।
BPC डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अगर एंगल AQC को 2 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो एंगल आएंगे, एक 3 और एक 4। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? एंगल 4 की। ऐसे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है हमें एंगल 6 की, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलो अब हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल QOC, सॉरी QOC नहीं, गलत मिस्टेक हो गया, QOP। इस ट्राइंगल में हमें पता है एंगल 4, एंगल 6 और इस पूरे एंगल को, मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल POQ इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अब देखो, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में सीखा था जहां पर एंगल 4 प्लस 6 लिखा होगा, वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। क्लियर? प्लस एंगल POQ इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे पता चल गया एंगल POQ इक्वल टू, इधर प्लस करके कितना हो गया? माइनस, तो 90 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, ओके। चलो, ए सर्कल विद ए सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। रेडियस जो है वो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो रेडियस हुआ, ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर? इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच PQRS आर द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट एज शोन। ओके, ये सब तो हमें दिख रहा है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD जो है DC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी मेंशन है। BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। BC का है, हाँ BC एरा, BC जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? चलो, अगर BC 30 सेंटीमीटर है और BS जो है 24 सेंटीमीटर, BS, B एरा S, ये है 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC। अब हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये तो ओरली हो जाएगा, समझिएगा। देखो ये 8 सेंटीमीटर, देखो ये सबसे पहले ये क्या बना? ये बन गया हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर में सारी साइडें तो बराबर होती है, तो ये मीन्स ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ और ये भी कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा समझना है, और कुछ गिवन है? रेडियस 8 सेंटीमीटर ना। ऐसा करते हैं, कितने को ले लेते हैं? x, इसको ले लेते हैं y, तो ये भी कितना हुआ? y, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ में बराबर होती है। तो अब देखो एक बात बताना, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ में बराबर होती है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगर ये 24 है तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। मीन्स ये चीज तो हमें 24 सेंटीमीटर मिल गई। अगर ये 24 है तो y कितना निकला? y की वैल्यू निकल गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर? y 6 निकल गया, और हमें निकालना क्या है? तो निकल तो गया, DC की वैल्यू होगी हमारे पास 8 प्लस 6, और ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डैश डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चला
कि दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। वो दो पॉइंट है 1,2 और 2,3। क्लियर? नेमिंग कर दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और एक पॉइंट है ओके 8/5 y। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता, तो रेशियो कितना मान लिया k/1। तो सबसे पहले हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट c डिवाइड्स AB इन k/1। c AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/1। तो c के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर? चलो ये तो हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2, ये हो गया हमारे पास m और ये हो गया मेरे पास n। m की वैल्यू क्या है k और यहाँ पर 1। ओके x2 की वैल्यू हमारे पास 2, n लिख दिया। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 कितना है 1। क्लियर? और यहाँ पर m जो है वो k+1 कॉमा ये हो गया k+1। ये कितना है, ये है m, ये तो k और 1 ये दोनों लिख दिया। y2 कितना हमारे पास 3 है, y1 कितना है 2 दिया हुआ है। क्लियर? ये हो गया 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1 कोमा 3k+2 डिवाइडेड बाय k+1। चलो अब यहां पर समझते हैं। नाउ देखो ये भी c का कोऑर्डिनेट है, ये भी c का कोऑर्डिनेट, तो c का x कोऑर्डिनेट x के बराबर मींस 8/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 8k+8 इक्वल टू 5 से इसको 10k+5, इधर प्लस जाके कितना हो गया 3 और ये हो गया 2k, प्लस था माइनस कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना हो गया 3/2। तो k की वैल्यू ये हो गई, तो रेशियो कितना होगा हमारे पास, तो रेशियो होगा 3/2। चलो ये काम तो कर दिया हमने, रेशियो तो निकाल लिया। अब देखो c का y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा y के, तो मींस y इज इक्वल टू कितना हो गया 3k+2 डिवाइडेड बाय k+1। यहाँ पर k की वैल्यू है मेरे पास 3/2, k की वैल्यू होगी 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस में 1। ओके 2 to the 4, 4 और 9 कितना होता है 13, ये आ गया 13/2 डिवाइड बाय 2 1 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 5/2। दिस वन कैंसिल बाय दिस वन, तो ये आ गया 13/5। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A, B, C and D, P, Q, R and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the diagonals of quadrilateral PQRS bisect each other. चलो करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, समझिएगा अच्छे से कि हमें बोला गया है ABCD एक रेक्टेंगल है, A, B, C, D रेक्टेंगल है जिसमें A के कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखे हैं -1, -1, B के कोऑर्डिनेट है -1, 6, C के कोऑर्डिनेट है 3, 6 और D के कोऑर्डिनेट है
ओके चलो P Q R और एक S, ये इसके मिड पॉइंट है। क्लियर? तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये तीन इसके, और ये वाला इसके बराबर। क्लियर? चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब हमें एक बात देखो, P डिवाइड्स AB इन इक्वल, अगर P इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, और डिस्टेंस बराबर मीन्स रेशियो बराबर। ओके तो P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? मीन्स डाइट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 मीन्स -1 और -1 -2 और डिवाइडेड बाय 2। लिख देता हूं एक बार, -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरे पास -2 और को 2 से डिवाइड करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट आएगा -1 6 -1 5, तो ये आ गया 5/2। क्लियर? चलो ये निकल के P के कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं Q के निकालूं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूं। देखो अब तो पता ही चल गया ये फॉर्मूला लगना है, तो बार बार क्या लिखना है इसको, है ना। तो डायरेक्ट निकालते हैं, ये प्लस ये, तो 3 में ये प्लस करेंगे तो कितना होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। क्यों निकल गया, R निकाल लेते हैं। 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, -1 में 6 प्लस करेंगे 5, 5 को 2 से डिवाइड करा 5/2। ओके और ये आ गया S। 3 में 1 गया तो मतलब -1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 2 को इसके डिवाइड करें तो 1 आ गया, -1 प्लस करेंगे तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1। क्लियर? देखो अब हम कर क्या रहे हैं, हमें बताना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के, वो बाइसेक्ट ईच अदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे समझना। तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, PQ वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, धीरे धीरे आपको ओके समझ आना शुरू हो जाएगा। देखो डिस्टेंस ओरिजिनल निकालूंगा, x2 माइनस PQ निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 तो -2 का स्क्वायर 4। क्लियर? ये माइनस ये x2 माइनस x1 मतलब 5/2 माइनस 6, तो कितना हो गया -12। ओके तो यहां हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4। एलसीएम लेंगे, 12 में से 5 गया तो 7। ओके तो -7/2 का स्क्वायर करेंगे तो +49/4, तो ये हो गया 16 + 49 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 और 6 15 का 5 कैरी गया 1, 4 5 और 1 6 √65 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? PQ निकल गया। अब निकाल लेते हैं RQ। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर RQ की बात करूं, R ये रहा, Q है, तो 2 3 -1 तो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ये माइनस ये। ओके 5/2 में से 6 को माइनस करके अभी निकाला था और ये आंसर आया था 49/4, तो ये आएगा 49/4। इस पूरे के ऊपर था रूट और इस पूरे को सॉल्व करा था, वही आंसर आ गया। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास √65/2। RQ निकल गया।
और ये हो गया एस आर। एस आर की बात करें तो एस ये रहा, आर या 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। ओके चलो हाँ, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 5/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस, तो कितना आ गया 2 प्लस 5 7, 7/2 49, 49/4। और इसको फिर दोबारा सोल्व करूंगा तो ये आएगा √65/2। ये निकल गया। अब निकाल लेते हैं एसपी। एसपी की बात करूं तो एस ये रहा, पी ये रहा। ओके चलो, x2 माइनस x1 तो मीन्स -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस y2 माइनस माइनस बोले तो प्लस, तो ये आएगा 5/2 प्लस 1, तो ये हो गया 49/4। और इस पूरे का फिर वही रूट, तो रिजल्ट आया √65/4। ओके अब इसके ऐसा करता है डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं हम। एक बार डायगोनल्स में निकाल लेते हैं पी आर। पी का है, पी ये रहा, आर वो रहा है, तो 3 माइनस -1 तो कितना 3 प्लस 1 तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। x2 माइनस x1 तो 5/2 माइनस 5/2 कितना हो गया 0। 16 का रूट कितना होता है 4। क्लियर। एक बार निकाल लेते हैं आरपी, सॉरी आरपी तो निकाला था, ये एसक्यू निकाल लेते हैं। ओके एस कहाँ है, ये रहा और क्यू रहा है। x2 माइनस x1 कितना हो गया 0, y2 माइनस y1। ओके तो कितना हो गया 6 प्लस 1 तो कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली बचा 7। देखो अब यहां पर बात समझने वाली है। बात यह है चलो कोई नहीं, साइड में समझा देते हैं। देखो अगर मान लो हमें ये पता चला इसकी, देखो अगर किसी फिगर की सारी साइड से बराबर होती है, सारी साइड तो इक्वल नहीं करेगी और डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो वो फिगर क्या होता है रोम्बस होता है। तो हमें पता चला जो वर्टिसेस थे पी क्यू आर और एस वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं रोम्बस। ओके और हमें ये बात पता है कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर मींस ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो प्रूफ कर दिया हमने। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओके डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, हमें रोम्बस प्रूफ करना था मींस। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही तो दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। क्लियर, इसको सॉल्व करके ये लेकर आना है। तो ये कोट को लिख दिया 1 बाय tan थीटा, कोट को लिख दिया 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा, एलसीएम ले लिया tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्लियर, प्लस यहां पर है 1 बाय tan थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ये चला गया कौन से प्लेस में, रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 प्लस ये आएगा 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। क्लियर। तो यहां पर मैंने क्या करा, लिख दिया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 प्लस इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, फाइनली माइनस हो गया। तो यहाँ आ गया माइनस डिवाइडेड बाय ये आ गया tan थीटा। अब माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। क्लियर। चलो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन ले रहे हैं। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास ओके। देखो इन दोनों को कॉमन निकाल रहे हैं तो मीन्स 1 बाय tan थीटा माइनस 1 ये ले लिया, अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ये आएगा 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। देखो इसको इससे करेंगे तो ये आएगा tan टू दी पावर 3 थीटा माइनस इसको इससे करेंगे 1 डिवाइड बाय और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा। तो ये आ गया 1 बाय tan थीटा माइनस 1, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। सही है। देखो यहां पर लिख गया 1 बाय tan थीटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला आता है a माइनस b, फॉर्मूला था a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू b डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक सॉरी ये नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा क्लियर। 1 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा 1 माइनस और यहाँ पर बचेगा tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। क्लियर। एक बार ये इसके नीचे जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास ओके। अच्छा सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस और सॉरी यहाँ पर प्लस आता है प्लस tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा। देखो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा को एक बार इसको मैंने इसके नीचे रख दिया, मतलब सीधी सी बात है sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्लियर। sec स्क्वायर थीटा को बोल सकता हूँ 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा को बोल सकता हूँ 1 बाय sin बाय cos। तो एक cos से एक cos कट गया, मीन्स
क्या मैं इसको ले सकता हूँ 1 बाय चलो इसको लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड, इसको लिख देंगे साइन बाय कोस थीटा। ओके, और ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना बचा 1। एक कोस से एक कोस कट गया, तो यहां पर आ गया हमारे पास ओके। तो यहाँ थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। 1 बाय कोस थीटा इंटू में प्लस में 1, और 1 बाय कोस होता है सेक थीटा और 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा। ओके ओके, क्लियर।